हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स को, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस इसके बाद हम लोग को PYQs और करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपके पास में चैप्टर है वो है हमारे पास में रियल नंबर्स। तो सबसे पहले चलो हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं, है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखोगे फिर ही तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने जब नंबर्स पढ़ने स्टार्ट करे थे तो हमारे पास में नेचुरल नंबर्स आते थे। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा। ये जो 3 डॉट होते हैं ना, इनका मतलब होता है एंड सो ऑन, यानी कि अब ये चलते ही जाएंगे। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हम आगे चले थे और फिर हमने जो नंबर्स पढ़े थे वो थे हमारे पास में होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास में 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी चलते ही जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप लोग या तो I से डिनोट करते हो या तो Z से डिनोट करते हो। इंटीजर्स कहाँ से होते हैं आप लोगों के? देखो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ये जो साइन है ना, ये इन्फिनिटी का साइन है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना। एक क्या आएंगे इसमें? आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे। दूसरा इसमें हमारे पास में ज़ीरो आएगा और तीसरा आएगा आपके पास में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो यानी कि अगर ये 3 चीज़ें आपके पास में है ना, तो आपका इंटीजर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ समझाता हूँ आपको, ये मतलब क्या है। देखो पहले आपने ले लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। फिर आपने ज़ीरो भी ले लिया। और नेचुरल नंबर के नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, और ये क्योंकि देखो इन्फिनिटी का नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। तो बस आपको 3 चीज़ें चाहिए, नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपके इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो ज़ीरो होता है ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और ज़ीरो के राइट साइड में अगर आप लोग चलोगे तो इनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ज़ीरो के लेफ्ट में आ जाओगे तो ये कहलाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। बट ज़ीरो ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने नंबर्स पढ़े थे वो थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम Q से डिनोट करते हैं। मतलब देखो Q से इसको डिनोट करते हैं विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। बट याद रखना Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आप 2/3 लिख दोगे तो ये जो 2 है ये क्या बन जाएगा आपका P, और ये जो 3 है ये क्या बन जाएगा Q। ऐसे ये 4/5 तो ये बन गया P, ये बन गया Q। ऐसे 2 है ना, तो 2 को तो मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा P, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। और ये हो जाएगा Q। -7 को -7/1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा आपका क्या? Q। मैंने देखो कहीं पे भी Q को 0 नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लोग मान लो 5/0 लिख लेते हो तो 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है मैथ्स में। 0 से डिवाइड करते हैं ना तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 वो आपका नॉट डिफाइन बन जाता है। देखो अब आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, वो थे हमारे पास में, देखो रैशनल नंबर्स की ना 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी? रैशनल नंबर या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं, और अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो फिर वो रिपीट होने लग जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, ख़त्म हो जाना। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो देखो 5 को 2 से कैसे डिवाइड करोगे? 2 2 ज़ा 4, फिर 5 में से 4 किया 1, यहाँ पे पॉइंट लगा दो क्योंकि 1 तो अब 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो पॉइंट लगा दिया तो 0 आ जाएगा। और 2 5 से कितना बन जाएगा? 10, 10 में से 10 गया 0। अब आप देखो जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आंसर आ रहा है? 2.5, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना, वो डिजिट अब क्या हो गई? यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो कौन सा एक्सपेंशन रखता है आप लोगों का? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। मतलब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर आते हैं आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे मान लो आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने 1 लिया और यहाँ पे 3 लिया। अब आप ये बताओ 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से फिर 9 गया तो 1 बचेगा। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। 3 3 ज़ा 9, फिर 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा यहाँ पे, और ये आगे चलता ही जाएगा, है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो देखो जब आप 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 0.3333 ये आता ही जा रहा है, पॉइंट के बाद डिजिट कभी ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर्स की 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब देखो
इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास में? देखो, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो कभी टर्मिनेट करते हैं और ना ही कभी रिपीट करते हैं। जैसे आप ये वैल्यू देखो 0.213478 9, ये वैल्यू ना तो कभी क्या कर रही है आपकी, रिपीट कर रही है, और ना ही कभी क्या कर रही है आपकी, टर्मिनेट कर रही है। भाई अगर वो टर्मिनेट कर जाती या रिपीट कर जाती तो रैशनल होती ना, बट ये तो ना तो टर्मिनेट कर रही है ना ही रिपीट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी आप लोग की, इरेशनल नंबर है ये। तो ये कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल। आपने रूट 2 की वैल्यू पढ़ी होगी ना, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.1414 की समथिंग चलती रहती है। ये भी ना कभी टर्मिनेट होती है ना कभी रिपीट होती है। ऐसे रूट 3 की वैल्यू भी 1.732 ये चलती रहती है, ना तो कभी टर्मिनेट ना तो कभी रिपीट होती है, ठीक है। तो ये रूट 2 रूट 3 ये सब इरेशनल नंबर्स हैं आपके। इनको हम ना इस एक्सरसाइज में मतलब इसी चैप्टर में प्रूव करना भी सीखेंगे कि इनको इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। और रूट 4 की अगर आप वैल्यू देखो तो रूट 4 का जो आंसर आता है वो 2 आता है, और 2 को तो मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो ये इरेशनल नहीं है, इट इज़ नॉट इरेशनल बट रैशनल। तो रूट 4 क्या है आप लोगों का, रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1, जो या तो 1 से डिवाइड होता है एंड इटसेल्फ, और या तो खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जो ये 2 है ना, 2 सबसे छोटा नंबर 2 ले लिया मैंने, तो 2 देखो आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 2 से डिवाइड होता है ना। तो ये 2 ही डिजिट से डिवाइड हो रहा है, 1 से और खुद से। ऐसे 3 देखो 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। अब तो इसका मतलब जो ये 2 है आपका, या जो ये आपका 3 है, ये कौन से नंबर्स हैं आपके, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से ही डिवाइड होते हैं। अब आप सोचोगे कि यार जो 1 है, देखो 1 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है ना, 1 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है। बट ये जो 2 नंबर आपने लिए हैं ना, ये सेम नंबर हो गए। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या बोलता है कि जो दोनों नंबर्स आप ले रहे हो ना, मतलब जो 1 से डिवाइड होने वाला और इटसेल्फ से होने वाला जो नंबर है वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो 2, तो 2 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, डिफरेंट। ऐसे ये 3 के लिए देखो, 3 के लिए जो 3 क्या हो रहा है आपके पास में, 3 डिवाइड हो रहा है ना 1 से और 3 से, तो ये कैसा नंबर है, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं। जैसे आप 5 देखो, 5 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 5 से, तो ये दोनों नंबर कैसे आ गए, डिफरेंट। लेकिन 1 के केस में तो ये दोनों सेम आ गए ना, तो ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। अगले हमारे पास में आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट नंबर। मतलब जो 1 के साथ तो डिवाइड होता है, इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड हो जाता है, मतलब किसी और नंबर से भी। जैसे 4 देखो, 4 1 से भी डिवाइड होता है अपने आप, 4 अब 1 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। तो इन दो के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो 4 हो गया। ऐसे ही आप देखो 6, देखो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है ना। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 8 देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड तो होता ही है, खैर है ना। तो सिंपल सी बात आप लोग बोल सकते हो 4 6 8, ऐसे ये कॉम्पोजिट नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। और जो 2 है ना आपका, 2 इज द 2 जो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। सिंपल सी बात की है। और 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। फिर आप देखो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, बस सिंपल सी बात है, आप सारे रैशनल नंबर्स को और सारे इरेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 + √7, 3 + 2√2। अब देखो 2 कौन सा नंबर है हमारे पास में, रैशनल, और √7 कौन सा है हमारे पास में, इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल मिला दोगे तो वो हमारे पास में रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने। जैसे मुझे पहले दे दिए कि 156 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो देखो 156 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर उठाना है। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये सारे कौन से नंबर है हमारे पास में, प्राइम नंबर्स। तो मैं 156 को पहले 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो जब मैं 156 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 78 आ जाएगा। फिर 78 वापस किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, तो फिर कितना आ जाएगा, 39 है ना। 78 को 2 से डिवाइड करो तो 39 आ जाएगा। अब 39 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने 3 से चेक करा तो 39 3 से डिवाइड हुआ तो 13 आ गया। और फिर 13 ऑल्सो एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 से 13 आ जाएगा। तो देखो जब आप 156 के प्राइम फैक्टर निकालें ना, तो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 × 2 × 3 × 13। और देखो क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 आया है ना, तो इसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 3 और इंटू में 13। जैसे मान लो कहीं पे आया 5 × 5 × 5, तो इसको आप 5 की पावर 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 3 बार आया ना।
अच्छा अब देखो जैसे 5005 के हमें फैक्टर करने हैं, तो देखो ये सबसे पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी होगा नहीं, आप चेक कर लेना। तो मैंने 5 से डिवाइड करके देखा, तो 5 1 5 0 0, 5 1 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 5 के बाद डिवाइड करके देखा मैंने किससे, 7 से। तो जब आपने 1001 को 7 से डिवाइड करा तो 143 आ गया। फिर 143 को मैंने 11 से डिवाइड करा, तो 11 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 13 आ गया। फिर 13 को 13 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। तो 5005 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। मतलब आपके जो प्राइम नंबर्स है ना, उन प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है, इसलिए तो बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब जैसे मान लो ये दे दिया आपको 7429, तो 7429 को देखो आप 2 से करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, 11 से करोगे, 13 से करोगे, और उसके बाद आप जब नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो आप जब 17 से इसको डिवाइड करोगे, तो 7429 को 17 से डिवाइड करने पे 437 आ जाएगा। फिर 437 को जब मैं 19 से डिवाइड करा तो 23 आ गया, और फिर 23 को 1 से डिवाइड, 23 से 23 डिवाइड किया तो 1 आ गया। मतलब आपको 1 लाना होता है लास्ट में, ठीक है। तो 7429 के फैक्टर क्या आ गया आपके पास में, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन कर सकते हो कि जिसमें आप लोगों को क्या करना होता है, गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं, उसके डिवाइड करते जाना है ना, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ, ये जो प्राइम नंबर्स है ना, इन प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ बस। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। जैसे आपको पहला दे दिया 26 एंड 91। अब 26 के जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो 26 को देखो 2 से डिवाइड करो, 2 13 से कितना आ जाएगा 26, और 13 1 से 13। ऐसे 91 को जब मैंने डिवाइड करा तो इसके प्राइम फैक्टर करने, तो पहले 7 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, और 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब जब मैंने 26 के फैक्टर देखे तो वो कितने आ रहे थे, 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर क्या आ रहे थे हमारे पास में, 7 इंटू 13, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 13 देखो, 13 एक ही बार आया तो 13 की पावर 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 13 एक ही बार आया तो 13 की पावर 1 लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है आप लोगों का, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो अगर आप इसका कॉमन पार्ट देखो ना, दोनों में 13 आ रहा है तो मैंने कॉमन 13 ले लिया, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लेते हो ना, तो एलसीएम में जो चीज़ आपकी 2 बार आ रही होती है ना, मतलब देखो 26 में भी 13 आ रहा है, 91 में भी 13 आ रहा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ ज़्यादा बार आ रही होती है ना, मैं उसको लेता हूँ। देखो जैसे 2 आया, 2 तो लिखना ही है, 7 आया, 7 आया, क्योंकि यहाँ तो सेम नहीं आ रहे ना, तो 2 और 7 लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, अब तो कोई भी ले लो, दोनों सेम ही है, तो मैंने यहाँ पे 13 ले लिया, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 182 एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ तो मैं अगले वाले क्वेश्चन में और क्लियर कराता हूँ एलसीएम का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप लोग 510 एंड 92, तो पहले तो 510 के आप प्राइम फैक्टर कराओ, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो 255 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कराया तो 85, फिर 5 से डिवाइड करा तो 17, और 17 1 से 17। ऐसे 92 के फैक्टर करा दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 46, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 23, और 23 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 510 के फैक्टर क्या आ रहे हैं देखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो यहाँ पे 2 एक ही बार आया तो 2 की पावर 1 लिख दी, यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिख दी, है ना। यहाँ 3 इंटू 5 इंटू 17 23 चल ही रहा है। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो एचसीएफ तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 2। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट देखना होता है आपको, है ना। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 2। अब एलसीएम निकालना है मुझे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिजिट ज़्यादा बार आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर सिर्फ 1 बार आई, और यहाँ पे 2 की पावर 2 बार आई, तो जो ज़्यादा बार पावर आती है ना उसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2 ज़्यादा बार आ रही है ना, तो 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 ही तो है। फिर यहाँ पे 3 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, 17 भी लिख दो, और 23 भी लिख दो। अब इस 2 को नहीं लिखना, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में आपको देखना था ना, तो 2 की पावर 2 को लिख दिया। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको 23460 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को जैसे मान लो 3 नंबर दे दिए, तो 3 नंबर की भी निकालना ईजी है। पहले आप 12 के प्राइम फैक्टर करो, 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 1 3। 15 के करोगे 3 5 15, 5 1 5। 21 के करोगे 3 7 21, 7 1 7। अब मैंने देखा 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या आ रहे हैं आपके पास में 3 इंटू 5, और 21 के क्या आ रहे हैं आपके पास में 3 इंटू 7। तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है आप लोगों का 3, और क्योंकि तीनों में कॉमन 3 आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 हो जाएगा। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, तो एलसीएम में देखो यहाँ 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा होगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2। अब आप देखो 2 की पावर 2 यहाँ और तो कहीं 2 दिख ही नहीं रहा, तो वही लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 ले लिया।
3 देखो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3, तो यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1 और यहाँ भी 3 की पावर 1, क्योंकि एक ही बार आया ना, तो बस एक ही 3 को ले लो। तो एक 3 को ले लिया, एक 5 को ले लिया और एक 7 को, तो मल्टीप्लाई करके ये 420 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दे रखा है गिवन दैट, ये दो नंबर दे रखे हैं आपको और इन दो नंबर का जो HCF है ना आपके पास में वो 9 दे रखा है। तो हमें बोला कि इसका जो है ना आपको LCM निकालना है। ठीक है, मतलब इन दो नंबर का HCF दे रखा है, तो मुझे बता रहे हैं इसका LCM क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है। देखो HCF कितना दे दिया 9, LCM मुझे नहीं पता, ऐसे रख दिया। और दो नंबर्स कौन कौन से दे रखे, 306 और 657, तो इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इनका, तो इन दोनों नंबर का मैंने प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब LCM निकालना है, तो ये 9 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप 9 से इसको काट दो तो 9 7 से कितना हो जाएगा 63 और 2 बचेगा, तो है ना 63 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। हाँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 3 27। तो अगर जब आप 73 को 306 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हमारे पास में, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या ये n से, मतलब इसकी जैसे 6 की पावर आप जब करोगे, जैसे 6 की पावर 1 करते हैं 6, 6 की पावर 2 करते हैं 36, 6 की पावर 3 करते हैं 216, तो ऐसे करते करते अगर मैं 6 की पावर n करूँगा तो क्या कभी उसकी डिजिट 0 से एंड हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखो अभी 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 0 आ सकता है उसकी डिजिट के एंड में, ये वो पूछना चाहता है। देखो अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 0 आ रहा है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लो 10 है, तो आप देखो 10 के लास्ट में 0 आ रही है ना, उसकी डिजिट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आप देखो 10 की अगर मैं बात करूँ तो 10 के प्राइम फैक्टर करो, 2 5 से 10, 5 1 से 5। आप 20 ले लो, 20 के भी लास्ट में 0 ही तो आ रहा है, तो 2 10 से 20, 2 5 से 10, 5 1 से 5। यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है ना आपका, तो उसके दो प्राइम फैक्टर मुझे देखने को मिलते हैं, 2 और 5, 2 और 5। यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके दो फैक्टर होते हैं आपके, 2 और 5। लेकिन अगर आप 6 को देखो तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ पा रहा ना, तो इट हैज़ वन फैक्टर 2 बट नॉट 5। देयरफॉर वी कैन से कि 6 की पावर जो n है इट कैन नॉट एंड विद डिजिट n। ये n से आपकी मतलब इट कैन नॉट एंड विद 0, 0 से ये एंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके उसमें क्या नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है फैक्टर लेकिन 5 नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। देखो ये जो आपको नंबर दे रखा है ना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इनमें से मैंने क्या करा, अगर आप इधर देखो और इधर देखो तो क्या कॉमन आ जाएगा 13, तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1, 13 इंटू 11 7 से 77 और प्लस में 1, तो 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब आप जब 78 के फैक्टर कराओगे तो देखो 78 के फैक्टर कराने पे क्या आ रहा है, 2 39 सा, 3 13 सा, 13 1 सा। तो यानी कि ये जो नंबर जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा 13 इंटू 78 का, उसके इतने सारे देखो, आप देखो ना 13 इंटू 78 है, तो 13 इंटू 78 आपके पास में चल रहा है ना, और 78 के देखो ये खुद के फैक्टर आ चुके हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये प्राइम नंबर होता तो जैसे मान लो 3 एक प्राइम नंबर है तो उसका एक फैक्टर 3 और एक 1 आता है, 5 एक प्राइम नंबर है तो उसका एक नंबर, उसका एक 5 आता है और एक क्या आता है आपके पास में 1 आता है। लेकिन इस वाले नंबर के तो देखो कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 13 13, तो इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब अगला हमारे पास में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। फेमस क्वेश्चन है कि रूट 2 को आपको इरेशनैलिटी से प्रूव करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है ना इरेशनल नंबर है, हम तो जानते हैं कि इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें फिर भी बोल रहा है कि आप इसे इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। मैं सबसे पहले यही मानूंगा कि जो आपका रूट 2 है वो रूट 2 कैसा नंबर है, यहाँ पे रैशनल नंबर है। अब अगर आपका रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 रैशनल नंबर है, तो यानी कि उसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रूट 2 इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू आपके को प्राइम नंबर है और इस क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यू की वैल्यू 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो पी अपॉन क्यू की वैल्यू 0 हो गई वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, चलो वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ना जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे मान लो आप देखो 5/3, ठीक है 5/3, तो 5 का एक फैक्टर 1, 5 किस किस की टेबल में आ जाएगा, 1 की और 5 की, 3 किसकी टेबल में आएगा, 1 और 3 की। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 दिख रहा है ना। तो ये 5 और 3 कैसे नंबर हैं आप लोगों के, को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर। दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर को प्राइम नंबर ही होता है।
अब जैसे आप बोलोगे, मान लो मेरे पास 6/8 है, आप बोलोगे सर 6 के मैंने फैक्टर करे तो 2 × 3 आए, और 8 के मैंने फैक्टर करे तो 2 × 2 × 2 आए, और 1 और 1 भी आ ही रहा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। 1 तो मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ ना यार, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई। अब आप देखो इसमें 1 तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, तो ये को प्राइम का रहा। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि दुनिया के सारे रैशनल नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। अब आप एक चीज़ चेक करो, आप इसको ना इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाओ। स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, आप देखो 6 किससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 से कितना आ जाएगा 8। अब इसके फैक्टर देखो, 3 का क्या फैक्टर हो जाएगा 3 × 1, और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, और 1 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा ये, है ना। तो अब देखो क्या आ गया कॉमन फैक्टर 1। तो दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर होता है ना, एवरी रैशनल नंबर इज अ को प्राइम नंबर। हर रैशनल नंबर क्या होता है आप लोगों का, को प्राइम नंबर ही होता है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर मैं, इसका मतलब ये है कि अगर पी और क्यू को प्राइम नंबर हैं तो इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता होगा, कॉमन फैक्टर 1। तो अगर मैं 1 से ज़्यादा इसके कॉमन फैक्टर लेकर के आ जाऊँगा, फिर तो ये रैशनल रहेगा ही नहीं, फिर तो ये रैशनल बन जाएगा ना भाई। अगर सोचो पी और क्यू आपके क्या हैं, पी और क्यू अगर आपके रैशनल नंबर हैं तो उसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर तो होता होगा 1, क्योंकि अगर वो को प्राइम नंबर है। तो अगर मैं एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर लेकर के आ जाऊँगा तो इसका मतलब वो रैशनल तो नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर इरैशनल होगा, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूँ। देखो अब देखो मैंने क्या करा, ये क्यू यहाँ डिवाइडेड में था तो मैंने इसको एक तरह मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 × क्यू इज इक्वल टू पी बचेगा। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी का भी स्क्वायर। अब जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 2 बचेगा, और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली पी का स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब देखो ये क्यू स्क्वायर के साथ 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ना भाई, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई में है, और ये 2 अगर मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है कि पी स्क्वायर के अपॉन में 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये जो पी स्क्वायर है ये किससे डिवाइड होता है 2 से। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो पी भी किससे डिवाइड होता होगा, हेंस पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर है ना, चलो आप ऐसे समझो कि 4 का स्क्वायर मान लो 2 से डिवाइड होता है। 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो 4 भी तो 2 से डिवाइड होता होगा भाई। 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 16, 16 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, 8 आ जाता है। तो अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 4 भी किससे डिवाइड हो जाता है 2 से। तो अगर आप इसको p बोल रहे हो तो p का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो p जो नंबर p, देखो p तो आपने 4 लिया है ना, तो अगर p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब p भी किससे डिवाइड होता होगा 2 से। और एक बात बताओ, अगर कोई नंबर जैसे 16 2 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 16 का 2 क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। जैसे 4 क्या 4 को 2 डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 का 2 क्या बन जाएगा, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 किसका फैक्टर है, 4 का भी एंड 16 का भी, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर बन जाता है। तो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, हेंस पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होता होगा, और क्योंकि पी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, पी का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पी का एक फैक्टर तो 2 लेकर के आ गया, तो पी का एक फैक्टर तो क्या आ गया हमारे पास में 2 आ गया, है ना। अच्छा, और 1 तो होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसका 1 तो होता ही है कॉमन फैक्टर, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू का भी 1 होगा ही। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि देखो जब पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो एक आंसर आता है ना क्यू स्क्वायर। तो जब पी को 2 से डिवाइड करते होंगे तब भी कोई आंसर आता होगा। जैसे यहाँ पे देखो कि जब 4 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है कि नहीं आता। तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर आता होगा। तो माना मैंने लेट किया कि अगर पी को 2 से डिवाइड करते हैं तो आर आता है ना, क्योंकि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्यू स्क्वायर आता है कि नहीं आता। तो पी को 2 से डिवाइड करते होंगे तब भी कोई आंसर आता होगा। मैंने कहा चलो वो आर आ रहा है। अब देखो p इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r बन जाएगा। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा p का स्क्वायर बराबर इधर क्या बनेगा, देखो 2r का स्क्वायर है ना, क्या बन जाएगा 2r का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर ऐसे ठीक है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये वाली इक्वेशन थी ना 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया मैंने, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है आप लोग का 4 स्क्वायर, तो मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट कर दी 2q स्क्वायर, और साथ में 4r स्क्वायर तो चल ही रहा है आपके पास में। अब देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 2 से 4 कितने टाइम 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इस 2 को देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो इसके अंदर डिवाइड में चला जाएगा ना,
तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा आपका क्यू स्क्वायर बाई टू। आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया क्यू स्क्वायर बाई टू। तो इसका मतलब फिर से वही बात आ गई, क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाता है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। देखो ये आर स्क्वायर के साथ टू क्या था, मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, इधर क्यू स्क्वायर बाई टू। तो आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू। तो क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, टू से। क्यू स्क्वायर के नीचे अगर टू लिखा है तो क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, टू से। तो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू। अगर क्यू स्क्वायर टू से डिवाइड होता है तो क्यू भी किससे डिवाइड होता होगा, टू से। और अगर क्यू टू से डिवाइड होता है तो इसका मतलब टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। अगर q को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 का 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ना q का। अब आपने देखो, आपने q का एक और फैक्टर निकाल दिया 2। अब देखो p का भी एक फैक्टर आया था 2 और q का भी एक फैक्टर आया था 2। अगर p और q को प्राइम नंबर होते तो उनका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता ना, कॉमन फैक्टर 1। लेकिन यहाँ पे तो इसके दो फैक्टर आ गए, 1 भी और 2 भी। तो इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे कि ये आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने का मतलब क्या है कि हम क्या मान करके चले थे कि p की जो आपका रूट टू वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो शो कर ही नहीं रहा ना। भाई दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर होता है वो तो को प्राइम नंबर होता है, बट ये को प्राइम नंबर तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसलिए आप लोग बोलोगे जो टू है, टू इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, दोनों का वो फैक्टर आ रहा है। तो रूट टू इज़ नॉट रैशनल नंबर, रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं है तो फिर रूट टू क्या रहा होगा, रूट टू एक इरेशनल नंबर रहा होगा। देयरफॉर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखो कई बार आपको ना ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे इसमें बोला है शो दैट 3 + √5 इज इरेशनल। तो देखो जो भी आपको इरेशनल प्रूव करना होता है, तो मैंने क्या बोला कि लेट 3 + √5 इज रैशनल नंबर, इसको मैंने क्या मान लिया, रैशनल नंबर। तो 3 + √5 अगर रैशनल नंबर माना है तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, p बाई क्यू के, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 बन जाएगा। तो √5 ऐसे ठीक है आपके पास में, p ऐसे ठीक है, q को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3q, और अपॉन में कितना बच रहा है आप लोगों का q। अब देखो यहाँ पे आप p और q को रैशनल नंबर मान के चले थे, तो उससे 3 मल्टीप्लाई हो गए तो क्या दिक्कत है, यानी कि ये जो नंबर है ना आप लोगों का, ये कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर। लेकिन इधर की साइड कौन सा नंबर लिखा हुआ है बताओ आप लोगों का, ये आपका रैशनल नंबर। और √5 तो कैसा नंबर होता है आप लोगों का, इरेशनल नंबर। क्यों, देखो आप सिमिलरली जैसे मैंने √2 प्रूव करा ना, √2 जैसे मैंने √2 प्रूव करा, सिमिलरली आप लोग √5 भी प्रूव कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, जब PYQs कराऊंगा ना तो आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी के लिए समझ लो कि √5 जो होता है वो आपका इरेशनल होता है। तो देखो ये रहा इधर इरेशनल और ये रहा रैशनल, और इरेशनल रैशनल तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, रैशनल और इरेशनल तो बराबर कभी हो ही नहीं सकते ना। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 3 + √5 कैसा नंबर रहा होगा आप लोगों का, एक इरेशनल नंबर रहा होगा, ठीक है। 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पढ़ते रहो, सारे चैप्टर्स हम लोग क्लास 10th के ख़त्म करेंगे इसी मैनर में, और बिल्कुल फोड़ देंगे हम लोग, है ना। सारे PYQs करके एकदम, मतलब अगर आप ज़ीरो लेवल पे भी हो ना तो बिल्कुल 100 नंबर आपको मैं दिलाऊंगा मैथ्स में, टेंशन मत लेना, ठीक है। बस बने रहो मेरे साथ और सपोर्ट करो यार थोड़ा।